राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दो चीज मैं एक बार आपको आज जरूर याद दिलाना चाहूंगा। मैं जरूर ये आपसे पूछना चाहूंगा, दिल से अपने से पूछिएगा। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आप इस गर्मी के समय में जरूर जल का दान करें। क्या आप लोग वह कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो इसे करना जरूर शुरू करें, क्योंकि जल का दान महादान है। और जिस गर्मी के वक्त यदि किसी प्यासे को आपने पानी पिला दिया, यकीन मानिएगा दिल से इतनी दुआएं मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए इतना तो आप कर ही सकते हैं कि बॉटल खरीद के अपने पास अपनी गाड़ी में या अपने स्कूटर में या अपनी बाइक में जहाँ पे भी रख सकें उसको ज़रूर रखिएगा। और जितने भी लोग आपको रास्ते में मिले जो कि आपको लगता हो कि इन्हें पानी की ज़रूरत है, उनको ज़रूर जल का दान करें। जल का दान महादान है। और दूसरी बात, भगवान को याद करना है तो दिल से याद करना है। जिस तरह से मैंने बताया था, दिल से याद करोगे तो भगवान को हमेशा अपने सामने खड़ा पाओगे। अब आगे की बात करते हैं। 8वें स्कंद का 4था अध्याय, ग्रह का गंधर्व तन पाना। अभी ग्रह कौन है? ये है हाथी, जिसको कल हमने कथा में बताया था कि किस तरीके से एक हाथी को पैर को मगर ने पकड़ लिया था और उसको वही ग्रह कि ये ग्रह कौन ग्रह है, ये आखिर कौन सा ग्रह था, उसको किस तरीके से भगवान ने मुक्ति दी और किस तरीके से उसने अपना तन पाया और बताया कि उसका पास्ट क्या था, वो हम आपको आज बताते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जिस समय ग्रह मारा गया उस समय देवताओं ने आनंद पूर्वक दुदुम्बी बजाकर पुष्पों की वर्षा हरि भगवान पर की और ऋषिवर आदि उनकी स्तुति करने लगे। वह ग्रह परमेश्वर के स्पर्श करते ही एक महासुंदर पुरुष भूषण व वस्त्र पहने हुए आकर नारायण जी के चरणों पर गिर पड़ा। उसने स्तुति व परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, मैं पिछले जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। एक दिन अपनी स्त्रियों को विमान पर बैठाकर विहार को निकला और वन में एक बहुत अच्छा तालाब देखकर स्त्रियों समेत उसमें जल विहार करने लगा। उसी जगह देवल ऋषि भी नहाते थे। सो मैंने अपनी अज्ञानता और स्त्रियों के कहने से उन ऋषि का उपहास करने के लिए गोता मारकर उनका पैर पकड़कर पानी के भीतर खींच ले गया। जब वे गिर पड़े तो उनका पैर छोड़कर तालाब से बाहर निकल आया और अपनी स्त्रियों समेत हंसने लगा। तब देवल ऋषि ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया, हे गंधर्व, तूने हंसी से हमारा पैर ग्रह के समान पकड़कर खींचा था, इसलिए परमेश्वर से चाहता हूं कि तू ग्रह तन में जन्म लेकर पशु व मनुष्यों का पैर जल के भीतर पकड़ा कर। यह शाप सुनते ही मैंने अति लज्जित होकर उनसे कहा, मैंने अपने किए का फल पाया, पर अब यह तो बतलाइए कि इस शाप से मेरा उद्धार कब होगा। तब ऋषिवर बोले कि तू कई हजार वर्ष तक ग्रह यानी मगरमच्छ योनि में रहकर एक दिन गजेंद्र का पैर पकड़ेगा और वैकुंठनाथ हाथी को छुड़ाने के लिए आकर तुझे सुदर्शन चक्र से मारेंगे। तब फिर तू गंधर्व तन पाएगा। उन ऋषिवर की कृपा से आज आपका दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब आज्ञा दीजिए तो अपने लोक को जाऊं। जब वह गंधर्व परमेश्वर से विदा होकर दंडवत करके विमान पर बैठकर अपने लोक को चला गया, तब हरि भगवान की आज्ञा से उस गज ने भी वह तन छोड़कर मुक्ति पाई और इंद्र दमन का राजा स्वरूप हो गया। वह भी दंडवत करके स्तुति और परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मैं पूर्व जन्म में इंद्र दमन नाम का राजा था। दिन रात हरिचरणों में ध्यान लगाकर राज्य काज करता था। एक दिन जब वह ध्यान करते समय अगस्त्य मुनि मेरे घर पर आए थे, सो मैं अपने अज्ञान से उनका आदर ना करके ज्यों का त्यों बैठा रहा। तब अगस्त्य जी क्रोधित होकर बोले, हे राजा, किस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब ब्राह्मण, ऋषिवर व वैष्णव किसी के स्थान पर आए और घर का मालिक उनका आदर ना करके मतवाले हाथी की तरह बैठा रहे। इसलिए परमेश्वर से मैं चाहता हूँ कि हाथी का तन पाए तू। यह श्राप सुनते ही मैंने लज्जित होकर उनसे विनय किया कि महाराज, मैंने अपने कर्म का फल पाया, पर यह तो बतलाइए कि इस तन से मेरी छुट्टी कैसे होगी। यह वचन सुनकर मुनि ने कहा कि जब ग्रह तेरा पैर तालाब में पकड़ेगा तब वैकुंठनाथ तेरी सहायता करने आएंगे और ग्रह को मारकर तुझे मुक्ति देंगे। सो मैं अगस्त्य मुनि की दया से आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। जब इस तरह इंद्र दमन ने हाथ जोड़कर स्तुति की, तब नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे इंद्र दमन, जो कोई मेरा तेरा इस पर्वत का शीर्ष समुद्र, कौस्तुभ मणि, मेरे शंख चक्र गदा पद्म मत्स्य कच्छप आदि मेरी अवतारों का
गंगा आदि तीर्थों का, ध्रुव व प्रहलाद आदि मेरे भक्तों का पिछली रात उठकर ध्यान करेगा, उसे अशुभ स्वप्न का फल नहीं होगा। जो संसारी जीव इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति को मेरे निमित्त करेंगे, उनको मैं अंत समय इसी तरह मुक्ति दूंगा, जिस तरह तेरा उद्धार किया है। ऐसा कहकर हरि भगवान ने इंद्रदमन को अपने गरुड़ पर बैठा लिया और शंख बजाकर वैकुंठ में चले गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह हाथी को गजेंद्र ने पकड़ा था, उसी तरह सब संसारी जीव काल रूपी ग्रह के मुख में पड़े हैं। जैसे गजेंद्र ने जब दीन होकर नारायण जी को पुकारा और परमेश्वर ने उसे ग्रह के मुख से छुड़ाया, उसी तरह मनुष्य जब परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करे, तब जन्म मरण से छूटकर भवसागर पार उतर सकते हैं। जो कोई विपत्ति में गजेंद्र मोक्ष कथा का ध्यान करेगा, नारायण जी उसका दुख अवश्य दूर करेंगे। कितनी अच्छी बात है ये। 5वां अध्याय, सुखदेव जी का कच्छप अवतार की कथा कहना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, हर मनवंतर में जो 71 चतुर्युग का होता है, नारायण जी का अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। चौथे मनवंतर में हरि अवतार हुआ था, यह उसकी कथा हमने तुमको सुनाया। और 5वां मनुरेव नामक तामस का भाई हुआ, उसने बलि विंध्यादिक मनु के बेटे विभव नाम इंद्र, उद्रबाहु आदि देवता, हिरण्य रोमादिक सप्त ऋषि हुए और सुभर ऋषिवर की वैकुंठ नाम की स्त्री से वैकुंठ भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने सुमेरु पर्वत पर सत्यलोक के सामने दूसरा वैकुंठ लक्ष्मी जी के रहने के लिए बनाया। उस अवतार के गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। छठा चाक्षुष नाम मनु हुआ, उसमें पुर आदि मनु के बेटे, मित्र रूप नाम इंद्र, अभु आदि देवता, हरेश्व देव आदि सप्त ऋषि हुए। विराज देव संभुता नाम स्त्री से अजित नाम परमेश्वर का अवतार हुआ, जिन्होंने 14 रत्न निकालने के लिए देवताओं और दैत्यों के समुद्र का मंथन कराया। परमेश्वर ने कच्छप अवतार धरा और मंदराचल पर्वत को, जो मथानी बनाने में डूबा जाता था, अपनी पीठ पर उठाया। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित जी ने पूछा, हे सुखदेव स्वामी, भगवान ने किस तरह पहाड़ को अपनी पीठ पर लेकर समुद्र मंथन कराया और उसमें से 14 रत्न निकालकर देवताओं को अमृत पिलाया, सो कथा दया करके सुनाइए। मेरा मन हरिचरित्र सुनने से तृप्त नहीं होता। यह सुनते ही सुखदेव जी ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, देवता व दैत्य दोनों भाई कश्यप जी के पुत्र होकर आपस में शत्रुता रखते हैं। कभी इंद्र दैत्य को जीतकर देवताओं समेत राज्य करता है और कभी दैत्य अपने देवताओं को जीतकर तीनों लोगों का राज्य करते हैं। जिस तरह संसारी जीव पृथ्वी पर चलते हैं, उसी तरह देवलोक आदि में ऋषिवर व महात्मा लोग आकाश मार्ग से चलते फिरते हैं। एक समय जब इंद्र राज सिंहासन पर था, ऐरावत पर चढ़कर कहीं को चला। रास्ते में दुर्वासा ऋषिवर को देखकर इंद्र ने दंडवत किया। ऋषि ने बड़े हर्ष से एक पुष्प की माला जो गले में पहने थे उतार कर इंद्र के पास भेज दिया। जब उनका शिष्य माला लेकर इंद्र के पास गया, तब इंद्र ने वह माला उससे लेकर हाथी के मस्तक पर धर दिया और अभिमान से बोला कि इससे सुगंधित और उत्तम पुष्प देवलोक में होते हैं। हाथी ने उस माला को सूंड से गिराकर पैर से रौंद डाला। जब उस शिष्य ने जाकर यह बात ऋषिवर से कह दिया, तब दुर्वासा क्रोध करके बोले, हे इंद्र, तूने राज्यवर्धन के मद में मेरी माला का निरादर किया, इसलिए तेरा राज्य व धन नष्ट हो जाए। जब दैत्यों ने दुर्वासा ऋषिवर के शाप देने का समाचार सुना और युद्ध करके उनका राज्य छीन लिया, तब इंद्र ने देवताओं समेत भागकर ब्रह्मा जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, दुर्वासा के शाप से मेरा राज्य व धन जाता रहा, कुछ सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं रखता, चलो नारायण जी से विनती करें, उनकी दया से तुम्हारा दुख छूट जाएगा। ब्रह्मा ने इंद्रादिक देवताओं को अपने संग लेकर क्षीर समुद्र के तट पर जाकर परमेश्वर की से स्तुति की कि हे दीनानाथ, मैं आपकी कृपा से सब जीवों को उनके कर्मानुसार 84 लाख योनि में जन्म देता हूँ, पर आप अपनी इच्छा से देवता ब्राह्मण और हरिभक्तों का दुख छुड़ाने के लिए अवतार लेते हैं, उसमें मेरा कुछ वश नहीं चलता। इन दिनों दुर्वासा ऋषि के शाप से देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया, इसलिए सब देवता दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप दयालु होकर उनका कुछ तो निवारण कीजिए। आपके सिवा कोई दूसरा मालिक व पड़ा नहीं है जिसके पास जाकर अपना यह दुख कहें। संसार में आपका नाम दीन दयालु प्रकट है, सो इन्हें दीन जानकर इन पर दया कीजिए। शरण आए कि लाज रखकर सहायता कीजिए।
छठा अध्याय परमेश्वर का ब्रह्मादिक देवताओं को दर्शन देना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति करने से वैकुंठनाथ प्रसन्न हुए तब उन्होंने 1000 सूर्य के समान तेजस्वी रूप से गरुड़ पर आकर देवताओं को दर्शन दिया। वे प्रकाश देखते ही ब्रह्मा के सिवा और सब देवताओं की आंखें झप गई। सुदर्शन चक्र आदि उनके 8 शास्त्र अपना अपना रूप धारण किए चारों ओर खड़े थे। ब्रह्मा ने दंडवत व परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, जल थल अग्नि वायु और आकाश सब आप ही हैं। हम महादेव और दक्ष प्रजापति आदि देवता और आपके सामने चिंगारी के समान हैं, कुछ सामर्थ्य नहीं रखते। आप सदा सर्वदा आनंद रूप है। कोई ऐसा है जो आपका आदि अंत और आपकी महिमा का वर्णन कर सके, जिससे देवताओं का कल्याण हो, वह कीजिए। तब परमेश्वर ने जल विहार करना विचार कर कहा कि हे ब्रह्मा, इन दिनों दैत्यों की दशा पली है। दुर्वासा के शाप से देवताओं के दिन निर्बल हैं। अब मेरे निकट यह उचित है कि सब देवता दैत्यों के पास जाकर उनसे प्रीति करके शीत समुद्र मथे। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर उसमें वासुकी सर्प की रस्सी लगाएं। समुद्र से अमृत आदि अति उत्तम 14 रत्न निकाले। वह अमृत देवताओं को पिलाऊंगा। उसके पीने से देवता अमर होकर दैत्यों को जीतकर अपना राज्य पाएंगे। यह बात सुनकर देवताओं ने विनय किया, महाराज, दैत्य लोग हमसे बलवान हैं। जब अमृत छीनकर पी लेंगे तब हमारा क्या वश चलेगा। परमेश्वर बोले कि तुम लोग धैर्य रखो, हम किसी उपाय से अमृत तुम्हें पिला देंगे। दैत्य को परिश्रम के सिवा कुछ लाभ ना होगा। तुम उनसे प्रीति रख करके अपना काम निकालो। जिस तरह सर्प ने जाल में फंसकर चूहे से मित्रता करके अपना कार्य सिद्ध किया था, उसका इतिहास महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखा है। जो लोग परमेश्वर की शरण में रहते हैं उनका सब मनोरथ सिद्ध होता है। जो बात दैत्य लोग कहें उन्हें मान लेना, अधिक लोभ ना करना, जिसमें तुम्हारी अधिक प्रीति बनी रहे। यह आज्ञा देकर नारायण जी वैकुंठ को पधारे और देवता आदि उनकी आज्ञा से दैत्यों के राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि ने मन में कहा कि इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता जो मेरे साथ सदा शत्रुता रखते थे, आज बिना शस्त्र गए मेरी शरण आए हैं, इसलिए जो बात यह लोग कहें वह माननी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा बलि ने देवता से पूछा कि तुम लोग किस इच्छा से यहाँ आए हो, अपना वृतांत कहो। तब इंद्र बोला कि हम तुम देवता और दैत्य कश्यप जी के पुत्र और भाई भाई हैं। सो मैंने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करें जिसमें वृद्धापन और मृत्यु न आए और बहुत संतान उत्पन्न हो। इसी इच्छा से मैं ब्रह्मा जी के पास गया था। ब्रह्मा हम लोगों को नारायण जी के यहाँ ले गए। उन्होंने हमारी विनय सुनकर कहा कि तुम लोग राजा बलि आदि अपने भाइयों को साथ लेकर शीत समुद्र को मत हो। मंदराचल की मथानी बनाकर उसमें वासुकी नाग की रस्सी लगाओ। जिस तरह दही मतने से घी निकलता है, उसी तरह शीत समुद्र का मंथन करने से अमृत आदि 14 रत्न निकलेंगे। सो तुम लोगों की वह अमृत पीने से बुढ़ापा व मृत्यु का खटका छूटकर सदा तरुण अवस्था बनी रहेगी। इसी वास्ते हम लोग आए हैं कि हम इस काम में तुम लोग हमारे साथ प्रीति रखकर सहायता करो, जिसमें देवता व दैत्य दोनों भाई अमृत पीकर अमर हो जाएं। हे राजा बलि, तुम सब देवताओं के मालिक होकर रहना, हम तुम्हारे अधीन रहेंगे। यह सुनकर राजा बलि और दूसरे दैत्यों ने कहा कि इस काम में हम लोग तुम्हारा संग देंगे, पर अमृत आदि जो बहुत वस्तु समुद्र से निकले उसको बांट लेंगे। देवता लोग बोले, बहुत अच्छा, तुम्हारा कहना हमें अंगीकार है। फिर सब देवता और दैत्यों ने जाकर बड़े परिश्रम से मंदराचल को उखाड़ा। जब उसे समुद्र के किनारे ले चले तब कई देवता और दैत्य घायल होकर मर गए। उन्होंने हार मानकर पर्वत को रास्ते में धर दिया और अपना अभिमान टूटने से परमेश्वर का ध्यान करके विनय किया, हे वैकुंठनाथ, आपकी दया के बिना यह पर्वत हम लोगों से समुद्र तक नहीं पहुंच सकता। जैसे भगवान अंतर्यामी ने उनका दीन वचन सुना, वैसे गरुड़ पर बैठकर वहां आए। तब देवता व दैत्यों ने इन दंडवत व स्तुति करके कहा कि महाराज, हम लोगों से यह पर्वत क्षीर समुद्र तक नहीं पहुंच सकता। थोड़ी ही दूर ले जाने से कई देवता व दैत्य घायल होकर मर गए। यह वचन सुनते ही परमेश्वर दीन दयालु ने अमृत दृष्टि से देखकर घायल व मरे हुओं को जिला दिया और बाएं हाथ से मंदराचल को उठाकर गरुड़ की पीठ पर धर दिया। सब देवताओं और दैत्यों को भी इन गरुड़ पर बैठाकर एक क्षण में समुद्र किनारे जा पहुंचे। तब जब पर्वत उतार कर गरुड़ को विदा किया, तब देवता व दैत्य उनकी स्तुति करने लगे। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ, और कल से हम आपको बताएंगे क्षीर समुद्र मथने की कथा। ये बहुत ही उत्तम कथा है। इसमें आपको पता चलेगा कि समुद्र से आखिर भगवान ने क्या क्या निकलवाया था। तो ये सब बातें आपको कल पता चलेंगी। तो कल से जरूर इस कथा को
सुनते रहिएगा। राधे राधे।